क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के किसी कोने में आज भी लाखों इंसान कैद हैं? वो ना दुनिया से जुड़े हैं न सोशल मीडिया से, लेकिन एक दिन वो निकलेंगे और दुनिया को खा जाएंगे। कुरान और हदीस इस खौफनाक हकीकत को बयान करते हैं, मगर क्या साइंस भी अब इसकी तस्दीक कर रही है? सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। याजूज और माजूज कौन है? याजूज और माजूज, गॉग एंड मगॉग वो कौमें हैं जिनका जिक्र कुरान पाक और अहादीस में बहुत वजाहत के साथ आया है। ये वो कौम है जो ज़मीन में फसाद बर्पा करती थी, जुल्म करती थी, कमज़ोरों को दबाती थी और किसी कानून को नहीं मानती थी। अल्लाह ताला ने उनके बारे में सूरह कहफ में फरमाया, याजूज व माजूज फसाद करते हैं ज़मीन में, तो क्या हम आपके लिए खर्च करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। सूरह कहफ। ये वो वक्त था जब ज़ुल्करनैन नामी नेक बादशाह ने मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र किया और ऐसे लोगों से मुलाकात की जो याजूज व माजूज के जुल्म से तंग आ चुके थे। ज़ुल्करनैन ने एक बहुत ही मुनफरिद तरीके से याजूज व माजूज को रोका। उसने पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी आहनी दीवार बनाई जिसमें पिघला हुआ तांबा भी इस्तेमाल किया गया ताकि वो कौम कभी इससे ना निकल सके। बस वो न चढ़ सके इस पर और न इसमें सुराख कर सके। ये दीवार आज भी एक राज बनी हुई है। क्या वो दीवार किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद है? क्या वो कौम आज भी वहाँ जिंदा है? अहादीस की रोशनी में हकीकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज व माजूज के बारे में फरमाया, याजूज व माजूज हर रोज़ दीवार को खोदते हैं। जब सूरज हुरूब होने लगता है तो वो कहते हैं कल फिर आएंगे, और अल्लाह ताला दीवार को पहले जैसा कर देता है। यहाँ तक कि जब अल्लाह चाहेगा तो वो कहेंगे इंशाअल्लाह, फिर वो दीवार में सुराख करके बाहर निकल आएंगे। ये हदीस बताती है कि याजूज व माजूज की कैद वक्ती है, मगर उनकी रिहाई का वक्त करीब आ रहा है। वो कहाँ कैद हैं? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं, मगर मुफस्सिरीन और माहिरीन तारीख़ की राय ये है कि एक, कॉकासस माउंटेन्स रूस और जॉर्जिया के दरमियान। 2, चीन और मंगोलिया के दरमियान पुरानी सरहदी दीवारें। 3, साइबेरिया के बर्फीले जंगलात और दुश्वार गुजार वादियाँ। ये वो इलाके हैं जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी भी पूरी रसाई हासिल नहीं कर पाती, और मुमकिन है कि वहीं कहीं वो कौम आज भी कैद हो। अहादीस में आता है कि इनके चेहरे चपटे, आंखें छोटी और जिस्म ताकतवर होते हैं। वो हर चीज़ खा जाते हैं, हत्ता कि ज़मीन का पानी भी पी जाते हैं। ये बयान हमें बताता है कि वो आम इंसानों से मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है वो कोई ख़ास जीनियाती नस्ल हो या कोई कदीम म्यूटेटेड कौम जो अब भी अपनी दुनिया में मौजूद है। यजूज व माजूज का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। जब वो निकलेंगे तो पूरी दुनिया में फसाद और तबाही फैल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके निकलने के बाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इन पर एक बीमारी नाजिल करेगा जिससे वो हलाक हो जाएंगे। यजूज व माजूज कुरान और हदीस के मुताबिक एक हतीटी कौम है। ज़ुल्करनैन ने उन्हें एक बड़ी आहनी दीवार के पीछे कैद किया। वो क़यामत के करीब दीवार तोड़कर निकलेंगे और पूरी दुनिया को फसाद में मुब्तला कर देंगे। और जदीद साइंस की रोशनी में यजूज और मैजूज, क्या साइंस यजूज और मैजूज के वजूद को मानती है? कुरान और हदीस की रोशनी में तो यजूज और मैजूज एक तस्लीम शुदा हकीकत हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या आज की जदीद साइंस इस इम्कान को मानती है कि दुनिया में ऐसी मखलूक हो सकती है जो अभी तक नज़रों से ओझल हो? आएं हम साइंसी जाविये से इस राज पर रोशनी डालते हैं। 1, सैटेलाइट और जीपीएस की महदूदियत। साइंस कहती है कि हमने ज़मीन के कोने कोने को देख लिया है, मगर क्या ये दावा हकीकत है? ऐसा बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां सैटेलाइट की रसाई महदूद है। कुछ मकामात पर जीपीएस सिग्नल काम नहीं करता, खुसूसन हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, साइबेरिया के बर्फीले मैदान, ग्रीनलैंड के नीचे दबी ज़मीन, अंटार्कटिका की बर्फीली चट्टानें। क्या यही वो इलाके हैं जहां वो मखलूक कैद हो सकती है? कुछ माहिरीन कहते हैं यस डू। हॉलो अर्थ थियोरी, ज़मीन के अंदर छपी दुनिया। एक हैरत अंगेज मफरूज़ा जो साइंसी दुनिया में पाया जाता है वो है हॉलो अर्थ थियोरी। ज़मीन के अंदर खाली जगह
या दुनिया। इस नजरिया के मुताबिक जमीन के अंदर गहराई में बड़े खाली इलाके मौजूद हो सकते हैं। वहां मखसूस जिंदगी मौजूद हो सकती है जिन तक आज की साइंस नहीं पहुंच सकी। कुछ माहिरीन मानते हैं कि कुत्ब शुमाली और कुत्ब जनूबी के अंदर गारनुमा सुरंगें मौजूद हैं। क्या यजूज और मजूज जैसी कौम ऐसी ही किसी जीर जमीन दुनिया में कैद हो सकती है? 3. जीनियाती तग़य्युर, जेनेटिक म्यूटेशन और अलग थलग कौमें। साइंस ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान हजारों साल अलग थलग किसी इलाके में रहीं तो इनके जिस्मानी, ज़हनी और मुआशरती खुदूखाल मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ मुफक्किरीन का कहना है कि यजूज और माजूज कोई कदीम इंसानी नस्ल हो सकती है। वो म्यूटेटेड स्पीशीज़ हैं जिन्होंने इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल तय किए। मुमकिन है वो इतने ताकतवर, जिस्मानी तौर पर मजबूत और तादाद में बहुत ज़्यादा हों कि वो आज की जदीद दुनिया को तहस नहस कर सकते हों। 4. साइंसदानों की हैरान कुन तहकीक। 2017 में रूसी माहिरीन की एक टीम ने कफकाज के पहाड़ों में तहकीक के दौरान एक बहुत पुराना आहनी दरवाज़ा दरियाफ्त किया जो मकनातीसी लहरों को रोकता था। उनके आलात ने रिकॉर्ड किया कि इस दरवाजे के पीछे एक खाली सुरंग है। वहाँ से गैर मामूली आवाज़ें और इर्ताशात आती हैं। जब माहिरीन ने मज़ीद अंदर जाना चाहा तो उनके आलात ने काम करना बंद कर दिया। क्या ये वही दीवार हो सकती है जिसका जिक्र कुरान ने किया? 5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निगरानी की नाकामी। अगरचे दुनिया में AI, मसनूई ज़हानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है, लेकिन अब भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां कोई निगरानी मुमकिन नहीं। ख़ास तौर पर वो इलाके जो सियासी तौर पर महदूद या कुदरती तौर पर नाकाबिल रसाई हैं। यानी दुनिया के कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स आज भी बाकी हैं, और यही ब्लाइंड स्पॉट्स याजूज व माजूज की मौजूदगी का राज हो सकते हैं। 6. क्या याजूज व माजूज कोई और मखलूक हो सकते हैं? कुछ स्कॉलर्स की दिलचस्प राय याजूज व माजूज इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में किसी और मखलूक का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर वो AI बेस्ड साइबॉर्ग्स बन चुके होंगे। एक ऐसी कौम जो कुदरती और मसनूई ज़हानत का मिलाप हो। ये नज़रिया साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन जिस रफ्तार से आज ट्रांसह्यूमनिज्म और जेनेटिक इंजीनियरिंग बढ़ रही है, ये नज़रिया नामुमकिन नहीं रहा। नतीजा, साइंस खामोश मगर इस्लाम वाज़ेह है। कुरान कहता है याजूज व माजूज जिंदा हैं, कैद हैं और निकलेंगे। साइंस कहती है कुछ ऐसा मुमकिन ज़रूर है, मगर हमारे पास मुकम्मल सबूत नहीं। कुछ माहिरीन मानते हैं कि वो हाइपोथेटिकल रेस है, मगर हम मुसलमान जानते हैं कुरान व हदीस सच कहते हैं, बाकी सब शक है। अगर आपको लगता है कि यजूज व माजूज सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक आने वाली तबाही की हकीकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और सब्सक्राइब करें AK फैक्ट्स चैनल, ताकि आपको हर नई हकीकत सबसे पहले मिले।